विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म के सभी पर्व त्योहार भारतीय पंचांगों के अनुसार मनाए जाते हैं, पर विश्वकर्मा पूजा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्यों मनाया जाता है? विश्वकर्मा के बारे में भी हमेशा की तरह अन्य हिंदू देवी देवताओं के बारे में मिथकीय कहानी गढ़ी गई है कि विश्वकर्मा सृष्टि के निर्माता है, रचनाकार है, इसलिए विश्वकर्मा को शिल्पकारों का देवता माना जाता है। तमिलनाडु के स्वामी पेरियार जी के ज्ञान की ज्योति उत्तर भारत में रोकने के लिए उनके जन्मदिन को इस नए त्योहार में तब्दील कर प्रतिक्रांति का प्रयास किया है और इस दिन यानी 17 सितंबर को विश्वकर्मा के वंशज कहे जाने वाले अंधे भक्त अज्ञानतावश इनकी जयंती मनाते हैं। वीडियो में कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक तरफ तो हिंदू धर्म ग्रंथों में विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माता कहा गया है, तो दूसरी तरफ उन्हीं शिल्पकारों के वंशजों का भर भर के मानसिक शोषण किया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक श्लोक देख लीजिए, शूद्र द्विजों की सेवा और शिल्प के सब कार्य करें। यही बात एक दूसरे धर्म ग्रंथ वायु पुराण में अलग तरीके से कही गई है। ईश्वर ने शूद्रों के लिए सेवा करने व शिल्प के द्वारा जीविका कमाने का विधान किया। देवल स्मृति में शूद्रों के कार्य को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वे द्विजों की सेवा करें और कृषि, पशुपालन, भार वहन, क्रय विक्रय, चित्रकारी, नृत्य, संगीत और बीड़ा, ढोलक, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाने का कार्य करें। विश्वकर्मा हिंदुओं के भगवान है, लेकिन उनके वंशजों को उन्हीं के ग्रंथों में भला नहीं सिर्फ बुरा कहा गया है। शूद्रों की कोटि में रखकर जातीय शोषण तक कर डाला और साथ ही साथ उनके शिल्प के काम को भी नीच काम के रूप में पेश किया गया है। ऐसे ही आदेश महाभारत, उष्णा स्मृति, लघ्वाश्व लायन और मनुस्मृति में भी मिलते हैं। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में शिल्प को घटिया और शूद्रों का काम ही माना गया है। शिल्प क्योंकि शूद्रों का कार्य था, इसलिए प्राचीन भारत में उसके प्रति घटिया दृष्टिकोण होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि खुद शूद्रों के प्रति घटिया व्यवहार था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका कत्ल किए जाने को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया। मनु ने लिखा है कि शूद्र का वध करना कुत्ते या बिल्ली या कौवे के वध के समान है। शूद्र को कत्ल करने वाला ब्राह्मण 6 मास तक ग्राम के बाहर पेड़ के नीचे रहे और ब्राह्मणों को एक बैल तथा 11 गौएं दे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, पक्षी, मेढक, कुत्ता, गो, उल्लू और कोए में से किसी एक को मारने पर वही कुछ करे जो शूद्र को मारने पर किया जाता है। शूद्रों के प्रति ऐसा घटिया दृष्टिकोण सामूहिक रूप से तो था ही, लेकिन शिल्पियों के प्रति ऐसी घटिया सोच विशेष तौर पर भी थी। कलयुग के लिए विशेष तौर पर रची होने का दावा करने वाली पाराशर स्मृति का कथन है कि कारीगर और शिल्पी को कत्ल करने के पाप से 2 व्रत रखने और 11 बैल दक्षिणा में देने मात्र से आदमी मुक्त हो जाता है। स्मृतियों में कुछ विशेष शिल्पी वर्गों के नामों का उल्लेख करके भी उनकी निंदा की गई है। बढ़ई, कुमार आदि को अंत्यज कहा जाता है, जिनके दर्शन मात्र से अपवित्रता उत्पन्न हो जाती है। व्यास स्मृति में लिखा गया है कि बढ़ई, नाई, ग्वाले, कुम्हार, बड़े, किरात, कायस्थ, माली, भंगी, कोल और चांडाल ये सब अपवित्र हैं और अंत्यज कहलाते हैं। इनमें से किसी एक से भी बात करने पर स्नान करना चाहिए और इन पर यदि केवल दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य के दर्शन करने चाहिए। तब द्विजाति यानी ऊंची जातियों के व्यक्ति शुद्ध होते हैं। विश्वकर्मा जो कि हिंदुओं के भगवान कहे जाते हैं, उनके वंशज शिल्पी होते हैं और अगर इन्हें बड़ी जातियों वाले लोगों के द्वारा देख लिया गया तो उन्हें स्नान करना चाहिए। देख ली इनकी घटिया मानसिकता। ऐसे ही एक अन्य स्मृति में मोची, धोबी, बढ़ई और चिकित्सक के हाथ का अन्न न खाने का आदेश है। मनु ने लोहार, दर्जी, बंसफोड़, बांस के बर्तन बनाने वाला, सुनार आदि शिल्पियों का अन्न न खाने का विधान किया है। नट, दर्जी, लोहार, मल्ला, रंगसाज, सुनार, बंसफोड़, धातु के हथियार बनाने वाले, धोबी और रंगरेज का अन्न ना खाएं। सुनार का अन्न आयु को, चमार का अन्न यश को हर लेता है, बढ़ई का अन्न संतान को तथा रंगरेज का अन्न बल को नष्ट करता है, चिकित्सक का अन्न पीप के समान होता है। ऐसी ही बहुत सारी स्मृति हैं जिनमें मोची, धोबी, बढ़ई और चिकित्सकों के हाथ का अन्न न खाने का आदेश है। लो, यहाँ पर भी अन्न न खाने की बात कही है कि शिल्पी से अन्न नहीं लेना चाहिए, वरना हमारा बुरा हो जाएगा, चाहे शिल्पी विश्वकर्मा के वंशज ही क्यों ना हो। इन सब से भी मन ना भरा तो आगे ये भी लिख दिया कि शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा को ध्वज उठाने वाले नौकर और मक्कार ये सब नरक को जाते हैं। मतलब हिंदू धर्म में शिल्पियों के प्रति ऐसा घृणापूर्ण और घटिया स्थिति का कारण ये विश्वास था कि शिल्प एक बहुत बुरी चीज है और इसे अपनाने के कारण शिल्पी मरने के बाद नरक में जाता है। ये तो सिर्फ चंद श्लोक हैं जहाँ सिर्फ गिनी चुनी समुदायों को बुरा कहा गया है। इनके धार्मिक ग्रंथ तो ज्ञान पुंज कम बुराई पुंज ज्यादा लगते हैं।
अरे भाई, जहाँ दूसरों को जातिगत गालियां दी जाए, अपनी कुंठा वाली मानसिकता को दर्शाया जाए, वो भला कैसे धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं? अरे दुनिया की तो छोड़ो, यहाँ भारत जिसे देवताओं का घर कहा जाता है, उस हमारे भारत में भी विश्वकर्मा उनकी शिल्प की छाप नहीं छोड़ पाए। देश में जो प्राचीन शिल्प के नमूने उपलब्ध होते हैं वे अधिकतर गैर हिंदुओं के या फिर गैर भारतीय कला प्रेम के कारण है। सबसे प्राचीन नमूने अशोक कालीन है। सर जॉन मार्शल ने इस पर शिल्प कला की चर्चा करते हुए लिखा है कि अशोक के राज्यकाल में ईरान से बुलाए गए शिल्पियों ने अपने जौहर दिखाए और भारतीय शिल्पियों को प्रशिक्षित किया। अशोक के शिल्पियों ने एक्यूमेनिड साम्राज्य के शिल्पियों से अपनी कृतियों को चमक देने का ढंग सीखा। बैक्ट्रिया की यूनानी शिल्पियों से उन्होंने मॉडल बनाना सीखा। डॉक्टर बागची, डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर शास्त्री जैसे भारतीय विद्वानों ने भी ये बात साफ शब्दों में स्वीकार की कि अशोक के स्मारकों की शैली और आकृति विदेशी आदर्शों पर स्थापित है। उनका कहना यह था कि बहुत संभव है कि उनकी योजना बनाने के काम पर विदेशी शिल्पियों को लगाया गया हो। मौर्य शिल्प के आधारतीय लक्षण इतने ज्यादा हैं कि उन्हें वास्तविक भारतीय शिल्प परंपरा के अंतर्गत सम्मिलित करना असंभव है। भारतीय शिल्प के इतिहास में मौर्य शिल्प के बाद कुषाण काल के गांधार शिल्प का नाम आता है। पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक इसी शिल्प शैली का भारत में विकास हुआ। ये शैली भी यूनानी ज्यादा और भारतीय कम है। इस शैली की कृतियों की रचना के लिए यूनानी रोमन कलाकारों को नियुक्त किया गया था। गुप्तकालीन शिल्प भी एकदम देसी नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती शिल्प शैलियों का परिणाम मात्र है, जिन्हें विदेशी शिल्पियों ने और उनके प्रशिक्षित देसी शिल्पियों ने प्रतिष्ठित किया था। 1000 ईस्वी के बाद के शिल्प पर मुसलमानी शिल्प शैली का प्रभुत्व छा गया। अंग्रेजी शासन में इसका स्थान पश्चिमी शैली ने ले लिया। उनके द्वारा ही मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी और साइकिल गाड़ी जैसे संसाधनों को तैयार करने के लिए कल कारखानों की स्थापना हुई। अंग्रेजों के समय में इन संस्थानों में कोई भी विश्वकर्मा पूजा की शुरुआत हुई ही नहीं। यहाँ से इतना तो समझ आता है कि ब्राह्मणवादियों ने एक जाति विशेष समूह को उनके काल्पनिक पूर्वज या फर्जी कैरेक्टर के नाम पर उनका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण किया है, ताकि ये विश्वकर्मा के वंशज होने पर नाचते गाते रहें, जयंती जयंती खेलते रहें और नकली पुरखे पर गर्व करते रहें। समझ नहीं आता कि शिल्पियों के भगवान कहे जाने वाले विश्वकर्मा की एक छोटी सी भी कृति भारतीय शिल्प कला में क्यों नहीं दिखाई देती। इसका जवाब है, चूंकि विश्वकर्मा जैसे काल्पनिक किरदार केवल काल्पनिक थे, इसलिए देवताओं के ही मकान दुकान का काम किया करते होंगे। अगला सवाल ये है कि हिंदू धर्म के अनुसार सारे देवी देवताओं का जन्म दिवस उनके ही पंचांग के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन विश्वकर्मा की जयंती अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है। दरअसल हमेशा की तरह ही असल इतिहास को छुपाने के लिए ये ब्राह्मणवादी लोग काल्पनिक कैरेक्टर को किसी महान तिथि, साम्राज्य या किसी महान नाम के साथ फिट करने में माहिर है, ताकि धीरे धीरे ही सही लोग अपने असल इतिहास से वंचित हो सकें। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं पेरियार थे कौन। तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी का जन्म दक्षिण भारत के ईरोड, तमिलनाडु में 17 सितंबर 1879 को हुआ था। पेरियार रामास्वामी का परिवार धार्मिक तथा रूढ़िवादी था, लेकिन अपने परिवार की परंपराओं के विपरीत जाकर पेरियार रामास्वामी जी किशोर अवस्था से ही तार्किक पद्धति से चिंतन मनन करने लगे थे। उनके घर पर अक्सर धार्मिक अनुष्ठान और प्रवचन होते रहते थे। पेरियार जी अपने तार्किक प्रश्नों से अनुष्ठानकर्ताओं को अक्सर संकट में डाल देते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ पेरियार अपनी वैज्ञानिक सोच पर और भी तेजी से चिंतन मनन करने लगे। परिणाम ये हुआ कि परिवार की अंधविश्वास एवं ढकोसले वाली बातें एक के बाद एक रामास्वामी के परिवार का निशाना बनने लगी। जो भी कार्य उन्हें अनावश्यक लगता या तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, उसे जरूरी बंद करने का प्रयास करते। उदाहरण के लिए स्त्रियों द्वारा गले में पहनने वाला आभूषण, बाली या हांसुली को वे बंधन या गुलामी का प्रतीक मानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के गले से भी हांसुली उतरवा कर रख दिया था। अपनी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों को भी मंदिर नहीं जाने देते थे। रामास्वामी जी का मत था कि दलित समस्या हिंदू धर्म एवं हिंदू समाज व्यवस्था की देन है। रामास्वामी जी ने ईश्वर, धर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि सिद्धांतों और इन सिद्धांतों का प्रचार करने वाले धर्म ग्रंथों का कड़ा विरोध किया। इसी तरह से उन्होंने गहरी संवेदना के साथ कहा था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वो मूर्ख है, और जो ईश्वर का प्रचार करता है वो धूर्त है, और जो ईश्वर को पूजता है वो जंगली है। उनके द्वारा शुरू की गई आडंबर पाखंड को नष्ट करने वाली क्रांति की लौ धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे ब्राह्मणवादियों को बहुत परेशानी हो रही थी। ब्राह्मणवादियों में पेरियार जी का काफी खौफ बैठ गया था। इसलिए ब्राह्मणवादी लोगों ने उनके जन्मदिन और उनके चेहरे को कॉपी पेस्ट करते हुए एक नई काल्पनिक कहानी को लिखते हुए एक नए रूप में स्थापित कर दिया। 1973 में पेरियार जी की मृत्यु के बाद ही विश्वकर्मा पूजन का प्रचलन बढ़ा। विश्वकर्मा को आजादी से पहले तक तो कोई जानता भी नहीं था,
और आज़ादी से पहले लोगों को इनके धर्म ग्रंथ छोड़िए नॉर्मल स्टडी करने का हक भी नहीं था। स्क्रीन पर ही आपको दोनों पिक्चर दिख रही होंगी। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये दोनों फोटो कितनी मिलती जुलती हैं। दरअसल क्या था कि पेरियार जो जाति होती है तमिलनाडु में, वो शिल्पकला में बहुत ही निपुण होती है और वो पिछड़ी जाति से आती है, तो इसलिए भी विश्वकर्मा को बड़े कारीगर वर्ग के पूर्वज के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। ये जो दोनों फोटो आप देख रहे हैं उनमें दाढ़ी और चेहरे का लुक एकदम ही सेम है। पता चलता है कि ब्राह्मणवादी मानसिकता कितनी धूर्त होती है। पेरियार के समर्थक मानते हैं कि पेरियार की दाढ़ी वाली छवि को विश्वकर्मा का रूप दे दिया गया और ये इसलिए किया गया ताकि पेरियार की पहुंच और लोकप्रियता उत्तर भारत में ना बढ़े। पेरियार समर्थक तो यहाँ तक कहते हैं कि विश्वकर्मा पूजा का निर्धारण हिंदी तिथि से ना होकर पेरियार के जन्मदिन से ही मनाया जाता है। यानी हर साल 17 सितंबर को पेरियार के जन्मदिन के दिन ही विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। चेहरा भी चुराया और जन्म तिथि भी, ताकि पेरियार के विचार हमारे समाज में ना फैलने पाए। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप विश्वकर्मा जयंती को पेरियार जन्म दिवस के स्थान पर मनाते हैं तो ये शर्म से डूबकर मरने वाली बात होगी, क्योंकि 17 सितंबर किसी काल्पनिक विश्वकर्मा जयंती नहीं बल्कि पेरियार जी का जन्मदिन है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सबको बताइए कि 17 सितंबर को किसी विश्वकर्मा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मणवादियों ने पेरियार जी की वैचारिक क्रांति को दबाने के लिए ही इस कैरेक्टर को यहाँ पुट किया है।